Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में हम BPCC 107 की यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 हमारी सोशल कॉग्निशन को लेकर के, अभी तक हमने थोड़ा बहुत सेल्फ के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेल्फ को हमने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ा। अब हम जो है सोशल कॉग्निशन को पढ़ेंगे। सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर 1, जो सेकंड हमारा पार्ट है वो भी सोशल कॉग्निशन ही है। यूनिट 6 भी वो सोशल अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्कीमास के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्कीमा होता क्या है, ठीक है। कितने टाइप्स के स्कीमास होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के स्कीमास होते हैं और क्या इनका इम्पैक्ट होता है, इन स्कीमास का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे या फिर हमारी कॉग्निशन के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग, कि कितने मोड्स हैं हमारी सोशल थॉट प्रोसेसिंग के, जो भी हमारे सोशल थॉट्स होते हैं वो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसमें 2 तरीके के मॉडल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट कंटिन्यूअस मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग, सेकेंड ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक्स, और ये टॉपिक हमने 101 BPCC 101 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ा है ह्यूरिस्टिक्स, उनको याद होंगे, पता होंगे कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या था, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक क्या था, एनकरिक एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक क्या था। और अगर नहीं भी याद है तो इस वीडियो में हम इस जो यूनिट है उसमें हम दोबारा से पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से एरर आते हैं हमारी सोशल कॉग्निशन में। जो भी हम सोशल कॉग्निशन बना रहे हैं, यानी कि सोसाइटी को किस तरीके से हम परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, समझते हैं किस तरीके से सोशल बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें, इनमें एरर क्यों आता है वो सब हम पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है इसमें स्कीमा, कि स्कीमा होता क्या है। अगर सिंपल हम लोग समझे, ठीक है, शॉर्ट में, तो स्कीमा क्या है, हमारा मेंटल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। हमारे ब्रेन में जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं, उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। दैट ऑर्गेनाइज सोशल नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि सोशल नॉलेज जो भी हमारे आगे है, ठीक है, हमारे सामने जो भी सोशल नॉलेज है और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि दूसरा पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा इस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, क्या इवेंट्स किस तरीके से होंगे, क्या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, क्या रोल है किसी पर्सन के। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसकी मदद से, इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो और इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, ये मेंटल फ्रेमवर्क है, इसे हम स्कीमा बोलते हैं। अब स्कीमा क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, गाइडेंस इन सोशल इंटरेक्शन। जो भी हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं वहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस अबाउट पीपल, देयर रोल्स, नॉर्म्स एंड लाइकली इवेंट्स, इन सब को लेकर के हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे, उस रेस्टोरेंट में वेटर हमसे किस तरीके से बात करेंगे, आसपास के लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे। हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि सारी जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होगी। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या है, वो हमें गाइड करती है सोशल इंटरेक्शन में। फिर है ऑरिजिन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम कोई भी सोशल इंटरेक्शन करते हैं वो किससे गाइड होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से, कि दूसरे लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे या फिर हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या फिर कोई और हमें कैसे परसीव करेगा, वो क्या चाहेंगे कि हम किस तरीके से बिहेव करें। रोल्स के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, नॉर्म्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। बट ये एक्सपेक्टेशंस का ओरिजिन कैसे होता है, ये एक्सपेक्टेशंस आती है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। पास्ट की जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वहाँ से हमें ये एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं। फिर यहाँ पे स्कीमा की डेफिनेशन लिखी है, वही जो हमने स्टार्टिंग में समझी कि स्कीमास हैं क्या, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल नॉलेज को और एक्सपेक्टेशंस को। तो जो भी ये सोशल नॉलेज है, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी को लेकर के, ठीक है, हमारी सोशल इंट्रैक्शंस को लेकर के, उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम बोलते हैं स्कीमास। अब इन स्कीमास के अंदर जो कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या क्या है, क्या कॉन्टेंट है स्कीमास का। तो स्कीमास में आ जाते हैं हमारी प्रिसाइज डिटेल्स, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशंस अबाउट पीपल, इवेंट्स एंड सिचुएशंस। तो जो भी हमारी अजम्पशंस हैं, इन्फ्रेंसेस हैं जो भी हमने बनाए हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, प्रिसाइज डिटेल्स, ये सब सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती है, हमारे स्कीमास के अंदर। फिर इसमें प्रिडिक्शन, दे हेल्प प्रिडिक्ट बिहेवियर्स एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन सोशल इंटरेक्शंस। स्कीमास हमें मदद करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकें बिहेवियर को, कि अच्छा हम इस पर्टिकुलर पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें किस तरीके से बिहेव करना होगा, या फिर लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, सब बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना, पार्टी में, यही तो हम सोचते हैं। तो वो प्रिडिक्शन करने में, बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है स्कीमा।
और हमें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कि क्या क्या सीक्वेंस होगा कि हम कहीं जा रहे हैं किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में, तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, पहला स्टेप ये होगा। फिर हम जो है रेस्टोरेंट पे जाएंगे, फिर जो हम उसके मेन डोर पे जाएंगे, फिर वो मेन डोर ओपन होगा, फिर हम मेन डोर के अंदर जाएंगे, फिर कोई पर्सन जो है वो हमें ग्रीट करेगा, वहाँ के वेटर हमें ग्रीट करेंगे, फिर हमें अपनी सीट देंगे, फिर हमें जो है मेन्यू कार्ड देंगे, फिर हम उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे अपना। तो ये सारी जो है प्रोसेस, जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, एक्शंस का, ये सब प्रिडिक्ट करने में हमें, अब जो ये स्कीमास है ये हमारी मेमोरी को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस तरीके से एनकोड कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं सोशल इन्फॉर्मेशन को, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और ये इन्फ्लुएंस मेकिंग जो भी स्कीमास है ये हमें इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने में, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस बनाने में मदद करते हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है हमारे पास या फिर मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, तो हम अपनी अजम्पशंस लगाते हैं, अपने आप इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं, उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी कौन हमें मदद करता है उस गैप को फिल करने के लिए या फिर इन्फ्लुएंसेस बनाने के लिए? स्कीमास हमें मदद करते हैं। लास्ट है एफिशिएंसी। स्कीमास रिड्यूस द एफर्ट नीडेड टू प्रोसेस सोशल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे ब्रेन का काम क्या होता है भाई? हमारे को जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं उसको आसान करने का काम होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट ना हो, हमारे ब्रेन को ज़्यादा लोड ना आए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्कीमास हमें मदद करते हैं कि ज़्यादा एफर्ट हमें ना लगाना पड़े सोशल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी हमने सीखा होता है कि अच्छा जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स किस तरीके से रेस्टोरेंट में जा करके सबसे पहले गाड़ी पार्क करते थे, फिर अंदर जाते थे, फिर ऑर्डर प्लेस करते थे, तो वो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हम सीधा उसका यूज़ करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो बिल्कुल न्यू सिचुएशन नहीं होती हमारे लिए। तो ये हमें मदद करता है, स्कीमास हमें मदद करते हैं ताकि हमारा एफर्ट रिड्यूस हो सके, जो भी प्रोसेसिंग में हमें लगता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगे, उसमें हमें हेल्प करता है। तो ये थे स्कीमास। ये आपने पढ़ा कि स्कीमा क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्या स्कीमास के अंदर आता है, क्या कंटेंट है इसका, ये हमें किन चीज़ों में मदद करता है, हमारी मेमोरी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये थे स्कीमास। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स की स्कीमास होते हैं, टाइप्स ऑफ स्कीमास। सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्कीमास। फर्स्ट है पर्सन स्कीमा। अब ये जो पर्सन स्कीमा होता है ये हमें हेल्प करता है ताकि हम लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है, उन्हें क्लासीफाई कर सकें, उनकी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर कि अच्छा जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज बनाने में हमें मदद करता है पर्सन स्कीमा, लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू थिंक ऑफ योर फ्रेंड जॉन एज वेरी आउटगोइंग एंड फनी, दिस हेल्प्स यू predict that he will luckily be the life of the party at social gatherings। कि पर्सन स्कीमा में हम एग्जांपल देख रहे हैं कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, जॉन, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है, काफ़ी आउटगोइंग है, ठीक है, ऐसा उसका नेचर है, ये आपको पता है उसके बारे में। तो आप उसको कोशिश करोगे कि आप उसको पार्टी में ज़रूर बुलाओ, ठीक है, अपनी पार्टी में ज़रूर बुलाओ, किसी भी सोशल गैदरिंग में बुलाओ, ताकि क्योंकि आपको पता है कि वो जिस भी पार्टी में जाएगा, सोशल गैदरिंग में जाएगा, तो वहाँ पे लाइफ आ जाएगी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेगा उस पार्टी में, और लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा उसकी पार्टी, उसको पार्टी में देख करके, उसके होने से काफ़ी ज़्यादा पार्टी में जाना जाएगी, ऐसा आपका मानना है। क्यों? क्योंकि आपको उसके ट्रेट्स के बारे में पता है कि वो काफ़ी आउटगोइंग है, काफ़ी ज़्यादा फनी है, इट मीन्स कि वो एक्सट्रोवर्ट है। तो आपने उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करा कि अगर वो किसी भी पार्टी में जाएगा तो पार्टी में जाना जाएगी। वहीं पर आपका कोई दूसरा फ्रेंड हो, ठीक है, जो बहुत दुखी रहता है, हमेशा नेगेटिविटी की बातें करता रहता है, या फिर हमेशा अपनी जो फेलियर्स है लाइफ की उसी को बार बार बोलते रहता है, तो आप उसके बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर वो किसी पार्टी में जाएगा तो वो वहाँ पर भी यही सब बातें करेगा। तो हम किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें मदद करता है पर्सन स्कीमा। तो ये था पर्सन स्कीमा। अब इसमें सेकेंड स्कीमा है हमारा सेल्फ स्कीमा। अब सेल्फ स्कीमा, सेल्फ वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ स्कीमा हमें मदद करता है टू डिस्क्राइब आवर सेल्फ कंसेप्ट। यहाँ पे हमारी बात हो रही है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जो सेल्फ स्कीमा है वो हमें मदद करता है अपने सेल्फ कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने में, समझने में, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। इसमें सारे ट्रेट्स आ जाते हैं जो जिसको कि हम सबसे ज़्यादा अपना कोर आइडेंटिटी मानते हैं कि हमारे अंदर सबसे अच्छी ट्रेट्स, सबसे अच्छी खासियत हमारी ये है, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, या फिर हम जो है मैं अच्छी लिसनर हूँ, मैं काफ़ी गुड लिसनर हूँ, एक्टिव लिसनिंग मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और भी जो दूसरे ट्रेट्स हैं वो सब जो हमारी मेरी आइडेंटिटी के कोर ट्रेट्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करते हैं मुझसे, मेरी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ पाते हैं किसकी मदद से? सेल्फ स्कीमा की वजह से। वेरी इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। और ये जो सेल्फ स्कीमा है या फिर जो हमने ये डिस्क्रिप्शन बनाई अपने सेल्फ कंसेप्ट की, ये वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर, कि मैं अपने घर में अलग इंसान हूँ, ठीक है, बाहर अलग हूँ, और अपने वर्क में, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी कंपनी में मैं अलग तरीके से परफॉर्म करती हूँ,
तो ये जो अलग अलग मेरा सेल्फ कंसेप्ट है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है अलग अलग एक्सटेंट पे, अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो वो डिफरेंसेस भी हमें किससे पता चलते हैं? सेल्फ स्कीमा की वजह से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यू सी योर सेल्फ एज अ गुड लिसनर, दिस बिलीफ इन्फ्लुएंस हाउ यू इंटरेक्ट इन कॉन्वर्जेशंस, मेकिंग यू मोर अटेंटिव एंड एम्पैथेटिक। कि अगर आप अपने लिए ये मानते हो कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो, ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन भी उस तरीके से करोगे कि सामने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, क्योंकि आपको पता है अपने बारे में कि आप एक अच्छे लिसनर हो, तो आप अपनी उस ट्रेट का यूज़ करोगे। तो ये जो सेल्फ स्कीमा था, इसने भी आपके बिहेवियर को क्या करा? इन्फ्लुएंस करा। तो ये था सेल्फ स्कीमा, जहाँ पर हम खुद के बारे में जो है प्रेडिक्शंस करते हैं, समझते हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। तो अब तक हमने 2 टाइप्स के स्कीमास पढ़े, पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमा। पर्सन स्कीमा दूसरों के बारे में इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करना, उनके पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना और प्रिडिक्ट करना बिहेवियर को, उनके बिहेवियर को। सेल्फ स्कीमा अपने खुद के सेल्फ कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना, समझना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ स्कीमा। थर्ड आ जाता है ग्रुप स्कीमा, जिसको स्टीरियोटाइप से बोलते हैं। थर्ड है इसमें ग्रुप स्कीमा। अब पर्सन स्कीमा था दूसरे लोगों के बारे में, सेल्फ स्कीमा था अपने खुद के बारे में, ग्रुप स्कीमा है ग्रुप के बारे में। और जब हम ग्रुप के बारे में कुछ भी इन्फ्लुएंसेस बनाते हैं, फिर अजम्पशंस बनाते हैं, उसे हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। तो ग्रुप स्कीमा क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को ऑफ पीपल इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप। तो ग्रुप स्कीमा डिस्क्राइब करता है ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को किसी भी ह्यूमन के जो कि स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम पूरे ग्रुप के बेसिस पर उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये हमें मदद करता है अंडरस्टैंड करने में और प्रिडिक्ट करने में बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर रिलीजन से बिलोंग करता है, तो हम उसके रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसे हम स्टीरियोटाइप ही बोलते हैं। यू माइट हैव अ स्टीरियोटाइप दैट पीपल फ्रॉम अ सर्टेन सिटी आर ऑलवेज इन अ हरी, दिस इन्फ्लुएंसेस योर एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरेक्शंस विद पीपल फ्रॉम दैट सिटी। कि जैसे कि लोगों ने कुछ स्टीरियोटाइप्स बनाए रखे होते हैं कि हमें लगता है कि जो वेस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हरी में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, वो लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों को इतनी ह्यूमन कनेक्शंस को इतनी वैल्यू नहीं करते। तो ये जो हमने पूरा स्टीरियोटाइप बना रखा है, ठीक है, हमने अजम्पशंस बना रखी है पूरे ग्रुप को लेकर के, यानी कि पूरी कंट्री की जो लोग हैं सबको लेकर के, तो वो एक ग्रुप हो गया, एक सोशल ग्रुप हो गया वेस्ट के लोग। ये मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो वेस्ट के लोग क्या हो गए? एक पूरा ग्रुप, और उस ग्रुप के सभी लोगों के लिए हमने क्या अजम्पशंस बना ली हैं, क्या हमने प्रिडिक्शंस कर ली उनके बिहेवियर को लेकर के कि वो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करेगा हमारी एक्सपेक्टेशंस को, और किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को, कि हम भी उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा उनकी मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये होता है ग्रुप स्कीमा, जब हम पूरे ग्रुप के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, उनके ट्रेड्स को, बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं पूरे ग्रुप के बिहेवियर को। फोर्थ है इसमें रोल स्कीमास। अब नेक्स्ट है इसमें रोल स्कीमा। रोल स्कीमा है यानी कि हम यहाँ पर ट्रेड्स को डिस्क्राइब करते हैं, बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं ऑफ पीपल इन स्पेसिफिक रोल्स, जो किसी स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है इन्फ्लुएंसेस और ट्रेड्स के उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे टीचर या डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, डॉक्टर्स के क्या क्या ट्रेड्स होंगे, एक टीचर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स उनसे कितनी बार भी क्वेश्चंस पूछे, उनको काफ़ी कामली और आराम से उनको जवाब देना चाहिए। तो ये हमने उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करा, किस वजह से, किसके बेसिस पर? उनके स्पेसिफिक रोल के बेसिस पर, कि उनका क्या रोल है सोसाइटी में। हेल्प प्रिडिक्ट बिहेवियर बेस्ड ऑन द रोल ऑफ अ पर्सन ऑक्यूपाइज, कि किसी पर्सन का क्या रोल है, वो एक टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है। तो ये सब के बेसिस पर, उसके रोल के बेसिस पर हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो होता है रोल स्कीमा। इनिशियल इंटरेक्शंस आर गाइडेड बाय विजिबल क्यूज। जब हम शुरुआत में किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो जो भी हमें विजिबल क्यूज मिल रहे होते हैं, यानी कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है इंटरेक्शन करते हैं। कि किसी पर्सन ने व्हाइट कोट पहन रखा है तो हम सोचेंगे कि हाँ ये डॉक्टर है, तो हम उस तरीके से उससे बात करते हैं। अगर किसी ने ब्लैक कोट पहना है तो हम सोचते हैं एडवोकेट है, तो हम उस तरीके से उससे बात करते हैं। बट फेमिलियरिटी शिफ्ट फोकस टू पर्सनल ट्रेट्स। लेकिन जब हम उनसे, उस इंसान से बार बार मिलते रहते हैं और उससे फेमिलियर हो जाते हैं, तो हमारी जो भी हमने इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करे होते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है, जो भी बिहेवियर प्रेडिक्ट करा होता है, वो शिफ्ट हो जाता है पर्सनल ट्रेट्स पर, कि हम उसके विजिबल क्यूज से उसके पर्सनल ट्रेट्स पर चले जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यू एक्सपेक्ट अ टीचर टू बी नॉलेजेबल एंड अथॉरिटेटिव इन क्लासरूम, दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर ड्यूरिंग लेसन्स। कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कोई भी टीचर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कैसा होगा, वो नॉलेजेबल होगा, उसको अपने फील्ड के बारे में पता होगा कि क्या है, उसके पास अथॉरिटी होगी, तो ये वो काफ़ी कामली आपको सब कुछ समझा देगा,
किसी क्लासरूम में उसका काम क्या होगा कि आपको पढ़ाना। तो ये हमने प्रिडिक्शंस बनाई थी, हमारे एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान के रोल को लेकर के, जो कि हमें मदद करेगा कि हम उसके बिहेवियर को समझ सके और प्रिडिक्ट कर सके ड्यूरिंग क्लास टाइम, ड्यूरिंग दी क्लासेस। तो ये था रोल स्कीमा। लास्ट आ जाता है इसमें टाइप ऑफ स्कीमास में इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा का जो एग्जांपल था वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पर क्या होता है, स्क्रिप्ट की तरह काम करता है इवेंट स्कीमा, कि जो भी यहाँ पे हम इवेंट्स को लेकर के पूरी अजम्पशंस अपनी बनाते हैं, एक्सपेक्टेड सीक्वेंसेस बनाते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कैसे कैसे पूरा सीक्वेंस होगा, पूरी स्क्रिप्ट की तरह, कि हम सबसे पहले दरवाज़ा जो है ओपन करेंगे, गेट ओपन करेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, फिर हम अपनी सीट चूज़ करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, फिर कोई वेटर आएगा, वो हमें अपना मेन्यू कार्ड वो हमें उनका मेन्यू कार्ड देगा और फिर हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये पूरी एक स्टोरी की तरह होता है, ठीक है, एक पूरी सीक्वेंस स्क्रिप्ट की तरह काम करता है। ये इवेंट स्कीमास हमें हेल्प करते हैं, हमें जो डेली लाइफ के डे टू डे लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ ना करना पड़े, सीधे हम जल्दी जल्दी अपने काम को कर सकें, वो हेल्प करता है इवेंट स्कीमा। ये हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करता है बिहेवियर को और एक्शंस को ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इवेंट, कि हम किसी एक इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बिहेवियर हमें करना है या फिर दूसरे लोग क्या बिहेवियर करेंगे उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, क्या एक्शंस वहाँ पर होंगे वो प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि जब आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो तो आप क्या क्या आपका बिहेवियर होता है कि सबसे पहले आप टिकट खरीदोगे, ठीक है, फिर आप एक सीट ढूंढोगे, फिर आप मूवी देखोगे और फिर वहाँ से चले जाओगे, और बीच में हो भी सकता है कि आप कोई पॉपकॉर्न वगैरह और भी कुछ चीज़ें खा सको। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है जो हमें गाइड करता है हमारा इवेंट स्कीमा, कि हमें मूवी पे जाना है, ये हमारा इवेंट है, तो कैसे कैसे सारी सीक्वेंसेस क्या होंगे, ये हो गया इवेंट स्कीमा। तो हमने टोटल 5 टाइप्स की स्कीमास पढ़े। सबसे पहले पर्सन स्कीमा, दूसरे लोगों के बारे में जो है, दूसरे लोगों के बिहेवियर को जब हम प्रेडिक्ट करते हैं वो पर्सन स्कीमा। फिर सेल्फ स्कीमा, कि जब हम खुद के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं, खुद के बारे में जब हम समझते हैं, अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं, वो हो गया सेल्फ स्कीमा। फिर थर्ड आया ग्रुप स्कीमा, जब हम पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर होता है, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं उनके बिहेवियर को लेकर के और उन्हें समझते हैं, वो हो गया ग्रुप स्कीमा, अलग अलग पूरे ग्रुप के बारे में जानना। फिर हो गया रोल स्कीमा, कि किसी पर्सन का क्या रोल है, क्या रोल वो ऑक्यूपाई करता है, उसके बेसिस पर उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना। लास्ट हुआ इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा है जब हम किसी पूरे इवेंट के सीक्वेंसेस को अज्यूम करते हैं, जितने सीक्वेंसेस होंगे उनको प्रिडिक्ट करते हैं, वो होता है इवेंट स्कीमा। तो ये था अब तक हमने पढ़ा कि स्कीमास क्या होते हैं और कितने टाइप्स के स्कीमास होते हैं। अब इन स्कीमास का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में वो हम देखेंगे। अब है इम्पैक्ट ऑफ स्कीमा, कि इन स्कीमास का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और हमारा ब्रेन सभी इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, तो हम कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस करते हैं, वहाँ पर हमें स्कीमा मदद करता है। सेकंड है, स्कीमा एक प्रैक्टिकल टूल की तरह काम करता है, कि काफ़ी प्रिसाइज सोशल जजमेंट करता है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा से हमें मदद मिलती है कि काफ़ी अच्छे से हम सोशल जजमेंट्स कर सकें, जो भी सोशल बिहेवियर है, इंटरेक्शन है, वो अच्छे से हम कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन को, जो भी सोशल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको रजिस्टर करता है, एनकोडिंग में मदद करता है, कैटेगरीज बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, स्टोर करता है, समझता है और रिट्राइविंग में भी मदद करता है। तो काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी प्रैक्टिकल टूल है क्या, स्कीमा। और स्कीमा क्या है, थियरी ड्रिवन है, ठीक है। थियरी ड्रिवन का क्या मतलब हुआ कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो पास्ट की नॉलेज होती है, उसके बेसिस पर स्कीमा बना होता है। तो ये हमें पास्ट की नॉलेज से, तो स्कीमा क्या है, थियरी ड्रिवन है। थियरी ड्रिवन का क्या मतलब हुआ कि जो स्कीमा है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था कि स्कीमास किस पे बेस्ड होते हैं, पास्ट नॉलेज पर, पास्ट एक्सपीरियंसेस पर। तो जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे हमारे पास थियरी ऑलरेडी बनी हुई होती है, उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो वैसे ही स्कीमा भी पास्ट नॉलेज हमारे पास होती है, किसी बात को लेकर के इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पर हम लोग इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ भी चीज़ समझते हैं। तो स्कीमा भी क्या है, पास्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड करता है, हमें हेल्प करता है क्लासीफाई करने में और ऑर्गेनाइज करने में सोशल इंटरेक्शंस को या फिर एक्सपीरियंसेस को। और हम ज़्यादातर जो है अपनी अजम्पशंस बनाते हैं, जो भी हमारे टास्क होते हैं फिर जो भी हमारे एक्शंस होते हैं बेसिकली, वो हमारे स्कीमा ड्रिवन अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, कि जो भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर हम अपना नेक्स्ट एक्शन लेते हैं। फिर इसमें इम्पैक्ट ऑन मेमोरी, कि जो हमारे स्कीमाज होते हैं वो हमारी मेमोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमें इनकोडिंग में और स्टोरिंग में और रिट्रीवल में मदद करते हैं, हमारी मेमोरी पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारे स्कीमास। जो हमारी मेमोरी होती है वो रिकन्स्ट्रक्टिव होती है, जैसे हमें पता ही है। हम हमेशा जो प्रोमिनेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं उनको हम सबसे ज़्यादा याद रखते हैं।
तो स्कीमास क्या है, वो हमें मदद करते हैं। स्कीमास जो है ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है हमें रखनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें भूल जानी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये हमें मदद करता है कि जो सबसे प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ले सकें, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास है, ये जजमेंट बनाने में मदद करता है। तो मेमोरी में भी जो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है, जो इतनी ज़्यादा रेलिवेंट हमें नहीं लगती, वो हम भूल जाते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो हम याद रखते हैं। और ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं हमारे स्कीमास। वी रिकॉल डिटेल्स कंसिस्टेंट विद आवर स्कीमास। जो भी हम याद कर पाते हैं, रिट्रीवल कर पाते हैं, वो भी हम स्कीमास की वजह से कर पाते हैं। फिर है फिफ्थ इसमें इम्पैक्ट ऑन इन्फ्रेंसेस। हमने पढ़ा है कि जो स्कीमास होते हैं वो हमें गैप फिल करने में मदद करते हैं, ठीक है। कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, आधी अधूरी आती है, तो हम उस गैप को फिल करने के लिए और इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए हम स्कीमास का यूज़ करते हैं। हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं इन स्कीमास के बेसिस पर, ताकि हमें एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग, हम पूरी सिचुएशन को, इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। तो वहाँ पर भी स्कीमा हमें मदद करता है। इम्पैक्ट ऑन सोशल जजमेंट्स। अब सोशल जजमेंट्स में भी जो है स्कीमा हमें मदद करता है। स्कीमास हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से हम जजमेंट, किस तरीके से हम लोगों को या फिर सिचुएशन को, इवेंट्स को हम कैसे जज करने वाले हैं, कैसे उनको इवैल्यूएट करने वाले हैं। वहाँ पर भी हमारे स्कीमा रोल प्ले करता है। कैटेगरीज बनाने में मदद करता है कि हम लोगों की कैटेगरी बनाते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनके बिहेवियर जो भी उन्होंने करा है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम बना दें कि हम कैटेगरी में डालते हैं कि एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। जो भी सिचुएशन हुई हमारे साथ, वो अच्छी हुई, बुरी हुई, फेलियर, सक्सेस, नॉर्मल, एबनॉर्मल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसी हम कैटेगरीज बनाने में भी हमें स्कीमा मदद करते हैं, यानी जजमेंट्स में हमें मदद करता है। लास्ट है इंटीग्रेटेड एंड स्टेबल। जो स्कीमास होते हैं वो हमें, स्कीमास आर स्ट्रेंथन बाय एक्सपीरियंसेस एंड स्टोर्ड एज इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स। अब जब हम लाइफ में, जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जब हम बड़े होते हैं, तो पूरे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि नए नए एक्सपीरियंस भी लेते हैं, और एक ही एक्सपीरियंस हमारे साथ कई बार भी होता है। तो वो जो एक ही एक्सपीरियंस हमारे पास बार बार हमारे साथ होता रहता है। जैसे हम फर्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं तो वो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होता है, फिर वही चीज़ बार बार हम लोग काफ़ी टाइम तक रिपीट करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक्सपीरियंस जितनी बार हमें होता रहता है, वो हमारे स्कीमा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। वो इवेंट स्कीमा हुआ वो स्ट्रेंथन होता रहेगा। सारे जितने भी हमने टाइप्स ऑफ स्कीमास पढ़े हैं वो स्ट्रेंथन होते जाते हैं, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन और जुड़ती जाती है पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ, इंटीग्रेट होती जाती है, जुड़ती जाती है। तो इंटीग्रेटेड है। इवन अ सिंगल कंपोनेंट कैन एक्टिवेट द होल स्कीमा। कि अगर कोई एक सिंगल इंसिडेंट भी हुआ, ठीक है, कोई सिंगल कंपोनेंट भी है, वो भी हमारे पुराना जो स्कीमा हमारे पास है, ब्रेन में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको वो ट्रिगर कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। स्कीमास बिकम स्टेबल एंड रेसिस्ट चेंज इवन विद इनकंसिस्टेंट एविडेंस। और कभी कभी क्या हो सकता है कि जो स्कीमास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, रेसिस्टेंट टू चेंज हो जाते हैं ये। और अगर इनकंसिस्टेंट एविडेंसेस भी हमें मिलते रहे कि जो हमने पहले से अपने दिमाग में एक पर्सन स्कीमा बना रखा है किसी एक इंसान को लेकर के कि ये इंसान तो बुरा ही है, अब हमें बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए कि भाई वो इंसान अच्छा भी है, उसने अच्छे काम भी करे हैं, एक दो बुरे काम भी करे हैं बट अच्छे भी करें, तो इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एविडेंसेस इनकंसिस्टेंट है। बट स्टिल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल स्कीमा बना हुआ है ब्रेन में, वो इतना स्टेबल है, रेसिस्टेंट टू चेंज हो गया है कि हम उसे बदल नहीं पा रहे। तो जो स्कीमा है बेसिकली वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो भी ब्रेन में रहती है, और उसी से रिलेटेड जो नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वो जुड़ती रहती है पुरानी इन्फॉर्मेशन, और साथ ही में काफ़ी स्टेबल भी है, रेसिस्टेंट टू चेंज है, बदलना बहुत मुश्किल होता है स्कीमास को। तो ये था स्कीमा के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में अभी। तो हमने इस यूनिट में अब तक पढ़ा कि स्कीमा क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्कीमास क्या होते हैं, पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमास, ग्रुप स्कीमास, रोल स्कीमास, इवेंट स्कीमास हमने पढ़ा, और इन स्कीमास का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर वो हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।